वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीट किया है। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब किसी स्थिति, किसी एक पोजीशन पे स्टडी करना। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its position. Energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. मीन्स ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन मीन्स, पोजीशन कहने का मतलब कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, वो किसी हाइट पर है। जैसे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है हमारा, वो एक यहाँ पे एक पोजीशन पे यहाँ पे जाके वो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ हाइट पे रखा हुआ है, ये h हाइट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, मतलब किसी पोजीशन पर है, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली एक स्प्रिंग है और कॉन्फ़िगरेशन हमने बोला, कोई एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पोजीशन है और इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के अंदर जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट जो है, ये कुछ ऊंचाई पे है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। अब देखिए आप कैसे सोच पा रहे हो कि पहले तो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर एनर्जी है, फिर आप इसके बोल रहे हो कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। ये किस तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से आप ये सेंटेंस आप बोल रहे हो। तो देखिए इसको हम क्लियर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ से कुछ ऊंचाई पे रखने के लिए, कुछ हाइट पे रखने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन मीन्स W, दिस इक्वल्स F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मूव कर रहा है, तो ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? दिस इज mg। और ये एक h हाइट है, इस h हाइट तक ये जा रहा है, तो ये हमारा h कैलकुलेट होकर आ रहा है। मतलब ये जो वर्क कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो वर्क हो रहा है, वही एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है यहां पे, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। इसको हम इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से उस पोजीशन तक ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। और वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क। वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम कुछ वर्क कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो यहां पे जो हम यहां से यहां तक पहुंचने में वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो वर्क क्या हो रहा है? यहां पे इसमें स्टोर्ड है, वही स्टोर्ड फॉर्म जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। एक सिंपल वर्ड में इसको इस तरीके से समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे अगर हम रखते हैं, किसी हाइट पे अगर वो रखा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। या अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, मतलब एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को हम या तो एक्सपेंड करेंगे और या हम उसको कंप्रेस करेंगे। तो दोनों ही फॉर्म में यहां पे हमको ऐसा दिखता है कि यहां पे कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, तभी तो हमें कंप्रेस या एक्सपेंड करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब देखिए इसको हम कुछ एग्जांपल से इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई भी फैन है, आप एक एग्जांपल हम फैन का ले लेते हैं
सीलिंग फैन है, किसी भी घर में सीलिंग फैन लटका हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी है उसके अंदर, अगर वो फैन वहां से छूटता है तो नीचे अगर गिरेगा तो जिस जगह पर गिरता है वहां पे चोट करेगा, मीन्स वहां पे हिट करेगा। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ न कुछ एनर्जी है तभी वो हिट कर रहा है। तो वो कौन सी एनर्जी है? वो वही वर्क डन है जो हम यहां से वहां तक उसको लेके गए हैं, एमजीएच जो हमने वर्क डन किया। और यही वर्क डन जो होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन हम यहां से यहां तक ले जाके करते हैं वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो होती है mgh। तो किसी हाइट पे अगर है तो उसको हम पोजीशन से डिनोट करते हैं। एक फैन का एग्जांपल हमने ले लिया, एक पतंग है जैसे, या एक पेड़ में फ्रूट्स लगे हुए हैं, कोई ट्री है उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रूट जब टूटेंगे तो वो जहां पे गिरेंगे वहां पे हिट करते हैं। तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ उनके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है? जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के वो वहां से यहां तक आके हिट नहीं कर सकते हैं, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और स्प्रिंग के फॉर्म में उसको हम कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड देते हैं, और यहाँ पे हम उसको पोजीशन का वर्ड देते हैं। इसीलिए हम इसको दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं। नंबर वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड नंबर टू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी, किसी पोजीशन पे रखा हुआ है इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मींस इसमें इलॉन्गेशन है, स्प्रिंग है, इसलिए हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अभी इसके लिए तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। वो पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। आप देखिए, m जो है कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट है, ये h जो है वही वेरिएबल है, h जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करता है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द पर्सन, मतलब हाइट कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये पूछें कि ये हमारा अर्थ है, यहां से एक ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पे है और एक बॉल है, ये बॉल है जो कि इस पोजीशन पे, दूसरा बॉल इस पोजीशन पे रखा हुआ है। सपोज ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, इसकी ये हाइट h1 है, इसकी ये हाइट h2 है। तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? जिसका h बड़ा है उसकी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उतना ज्यादा हमको वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है इसके अंदर। तो ये एक एग्जांपल है कि ये H2 वाले में पोटेंशियल एनर्जी हमारा ज्यादा है। अब हम आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग मींस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज पर हुक्स लॉ, आप जानते हो कि स्प्रिंग के केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। इसको माइनस से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो है अपना पोजीशन गेन करना चाहता है, हमेशा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं। अभी हम नोटेशन की यहां पे बात नहीं करेंगे। देयरफॉर इसको अगर हमें इक्वल करना हो तो F इक्वल kx होगा हमारा। अब अगर हम वर्क डन की बात करें, W वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन, तो दिस इज, हम इसको बोल सकते हैं F dx, 0 to x इस स्प्रिंग में। सपोज x इलॉन्गेशन हो रहा है इसमें, सपोज x इलॉन्गेशन हो रहा है तो 0 to x हम इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि dw हमारा क्या होगा, अगर हम इस इनफाइनेटेसिमल स्मॉल की बात करें तो dw इक्वल टू f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस है dx, तो f इंटू dx। तो इसको अगर हम w को अगर हम w यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो f dx। तो f हमारा क्या है? kx इंटू dx। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा kx स्क्वायर बाई 2। kx स्क्वायर बाई 2 मीन्स हाफ kx स्क्वायर।
तो ये जो W एक्चुअली में जो वर्क डन हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग भी होगा, क्योंकि पहले हमने बोल दिया कि जो वर्क डन आप कर रहे हो वही पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका। आप देखिए कि अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि अगर जैसे बर्ड्स हैं, चिड़िया है, अगर वो हवा में जैसे आसमान में उड़ रही है तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। चिड़िया अगर उड़ती है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने समुद्र पार करके सीता मैया के पास गए थे तो वो भी एक समुद्र पार करके वो गए थे, तो एक हाइट उन्होंने मेंटेन किया था अर्थ से, तो वो भी उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर कंजर्व थी, पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर उस हाइट पे एक एनर्जी उनके अंदर थी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सपोज एरोप्लेन है, या जैसे हमने हनुमान जी का एग्जांपल लिया, या फिर एक बर्ड है वो मूव कर रही है तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोल सकते हो? करेक्ट। अगर कोई चीज मूवमेंट में है और हाइट पे है तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रुका हुआ है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पर्सन है कि अपने किसी ऊंचाई पे छत पे जाके खड़ा है, तो वो एक हाइट पे कोई भी पर्सन जाके खड़ा है तो वहां पे हमारा केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन एक बर्ड है जो कि मूव कर रही है, या एक एरोप्लेन है जो कि मूव कर रहा है, या जैसे हमने हनुमान जी का एग्जांपल लिया वो भी मूव कर रहे हैं, तो अगर मूवमेंट में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। तो ये हमारा एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी